गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री जो है वो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, यानी पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा और फिर हमने वैदिक सभ्यता के बारे में और फिर जैन धर्म के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब जहां बौद्ध धर्म का नाम आता है, यानी कि बौद्ध धर्म के नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गौतम बुद्ध का नाम, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो आज हमें इनके बारे में पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये एक कहानी है। आप जो कुछ भी हिस्ट्री में पढ़ रहे हो वो सब क्या है? बीती हुई कहानियां हैं, जो अतीत में हुई है, जो घटनाएं या जो चीज़ हुई है, उन चीज़ों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीज़ों को आपको इतिहास में पढ़ना होता है। यानी कि ये एक कहानी है और इसे कहानी की तरह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कहानी की तरह नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा? आपको रटना पड़ेगा। और आप सभी को पता है रटना जो है अब एग्ज़ाम में काम नहीं आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी समझ आना चाहिए उस चीज़ के, उस टॉपिक के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरी कहानी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाते हैं। तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग आराम से इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे, यानी एक पूरी कहानी की तरह हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जिसने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पूज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। यानी अगर पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का जो ज्योति पूज है वो किसे कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अब यहाँ देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम और पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता का नाम था वो सुधोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता क्या थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। इनका नाम क्या था? तो सुधोधन था। और माता का नाम माया देवी था। अब क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ? इनकी माँ की, यानी कि माया देवी जो है इनकी माता, उनकी मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन जो है वो इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया था। क्लियर है? कब हुआ था माया देवी की मृत्यु? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माया देवी जो थी, उनकी माता गौतम बुद्ध की, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके मृत्यु के बाद ही उनकी सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही उनका लालन पालन, यानी उन्हें पाला पोसा था। अब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध के अगर पूछता है बचपन का नाम क्या था, तो इसका नाम जो है वो सिद्धार्थ था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन जो था वो आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए उनके पिता ने इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। अब ये आध्यात्मिकता क्या होता है? यानी कि भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। भौतिकता क्या है? यानी कि जो जीवन जी रहे हैं, जैसे परिवार, जैसे पत्नी, जैसे पुत्र, जैसे पिता, ये सब क्या है? ये एक भौतिक जीवन है। यानी कि इन सभी से जो आप जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों से परे, इन सभी चीज़ों से ऊपर जीवन को जी पाना, वो होता है आध्यात्मिकता। यानी कि सन्यासी जो होता है वो क्या होता है? वो सब कुछ त्याग के अपने घर परिवार को छोड़ के क्या करता है? वो ज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है, यानी एक सन्यासी बन जाता है। उसे किसी चीज़ से कोई मोह माया नहीं रहता, वो सब कुछ त्याग देता है, अपने पूरे परिवार को जो है वो त्याग देता है। तो उसे ही कहा जाता है आध्यात्मिकता की ओर। यानी क्या होता था? बचपन से ही जो गौतम बुद्ध थे उनका मन जो है वो आध्यात्मिकता की ओर था, और इसीलिए उनके पिता ने इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ
कर दिया गया। बचपन में ही गौतम बुद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी गई थी। एक गुरुजी ने उन्हें के पिता से कहा था कि गौतम बुद्ध जो है उसका जो मन है वो आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा है, यानी वो उस ओर जा सकता है। और उसके पिता को इस चीज़ का डर भी था कि कहीं हो सकता है उसका पुत्र जो है उसके राजपाट को ना संभाल के वो आध्यात्मिकता की ओर यानी कि किसी सन्यासी के रास्ते पे ना चला जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, तो 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह जो है वो यशोधरा नाम की एक महिला से कर दिया और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। अपने साम्राज्य कपिलवस्तु के भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने साम्राज्य जो है कपिलवस्तु का भ्रमण किया था और इन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा था। हुआ क्या था, पहले एक गुरुजी ने गौतम बुद्ध के बारे में बता दिया कि ये जो है आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। इसलिए इनके पिता ने क्या किया, उन्हें डर था इस चीज़ का कि कहीं गौतम बुद्ध जो है उनके राज्य को संभालने की जगह वो इन सभी चीज़ों को छोड़ के सभी चीज़ों से दूर सन्यासी का रास्ता ना पकड़ ले। इस डर से उन्होंने तो उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया, ताकि उनका मन जो है वो किसी और की तरफ ना जाए, वो जो है अपने साम्राज्य में अपने परिवार पे उनका ध्यान रहे, उनका मन जो है वो किसी और की तरफ ना जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक दिन अपने साम्राज्य की भ्रमण में निकला था, यानी उन्होंने इंसान की कोई अवस्था नहीं देखी थी, यानी उन्हें नहीं पता था बुढ़ापा क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, इन सभी चीज़ों से उन्हें दूर रखा गया था। और उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने अपने साम्राज्य कपिलवस्तु के भ्रमण में निकले और उसी दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। जिसके जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा उसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। यानी कि वो 4 अवस्थाएं क्या थी, यानी एक बुढ़ा व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक बुढ़े व्यक्ति को लाठी पकड़े हुए चलते हुए देखा। तब उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये क्या है, तो उसके साथी ने उन्हें जवाब दिया कि अब जो है इनकी उम्र जो है वो खत्म होने वाली है, यानी ये बुढ़ापा का उम्र है और ये लाठी लेके इसलिए चल रहे हैं और सबका समय जो है ऐसा आता है। और फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो लेटे हुए थे, बीमार थे। तब उन्होंने अपने साथी से पूछा ये कौन सी अवस्था है, ये क्यों ऐसे लेटे हुए हैं, ये क्यों इस तरह पड़े हुए हैं। तब उनके साथी ने समझाया कि ये जो है बीमार है और सभी का एक समय आता है जब उम्र होने पे लोग बीमार पड़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने शव को देखा, यानी एक लाश को देखा जिसे ले जाया जा रहा था। अब तब उन्होंने अपने साथी से पूछा था, साथी ने जवाब दिया कि ये शव है, यानी एक इंसान की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है और सबका ये दिन आता है, यानी हर किसी की मृत्यु जो है वो होती है। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पेड़ के नीचे जो है सन्यासी यानी कि तपस्या कर रहे थे। तब उनके साथी थे, उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि ये सन्यासी है, यानी ये ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, ये आराधना कर रहे हैं ताकि इन्हें ईश्वर प्राप्त हो सके। और तब इन चारों अवस्थाओं को देखने के बाद गौतम बुद्ध जो है उनके मन में ये सन्यासी का जो विचार है, यानी ये जो आध्यात्मिक जीवन है, इन चीज़ों की ओर उनका ध्यान जाने लगा। यानी उन्होंने इसके बाद ही अपना जो घर है वो त्यागा था, वो भी एक सन्यासी बने थे। उनके मन में एक विचार आने लगा कि दुखों से दूर होना चाहते हो, सभी चीज़ से मुक्त होना है तो सही रास्ता एक सन्यासी है, यानी कि सब कुछ को त्याग देना, सही ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। और इसी ओर जो है गौतम बुद्ध बढ़ गए थे। क्लियर है? तो आसान तरीके से समझते हैं हुआ क्या था। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध जब बचपन में ही उनके बारे में एक भविष्यवाणी कर दी गई थी, एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि इनका मन जो है वो आध्यात्मिकता की ओर जाएगा, यानी ये सन्यासी की ओर जो है वो बढ़ जाएंगे, ये अपने घर को, परिवार को, सबको त्यागेंगे। और इस डर से उनके पिता ने क्या किया, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया, यानी उनका जीवन जो है वहाँ उस महल में ही उनके पिता के पास ही बीतता था। वो मनुष्य की किसी अवस्था को, बीमार होना या फिर बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं, मृत्यु होने पे कैसा होता है, वो सब कुछ नहीं जानते थे। और उन्होंने इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए, ताकि गौतम बुद्ध जो है अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ के कहीं और ना चले जाए, इसलिए उन्होंने उनका विवाह जो है 16 वर्ष की ही आयु में उनकी विवाह कर दी गई, ताकि उनका ध्यान जो है उनके परिवार और उनके बच्चे, जिनका नाम, जो उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, उनका ध्यान जो है अपनी पत्नी और अपने साम्राज्य और अपने पुत्र पे ही रहे।
उनका ध्यान जो है वो आध्यात्मिकता की ओर ना जा सके। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो जब अपने साम्राज्य के भ्रमण के लिए निकले तब क्या हुआ, उन्होंने 4 अवस्था को देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। जिसके बाद उनके मन में ये विचार आया कि ये सारी अवस्थाएं जो है वो इंसान में आती है, और इन्हीं अवस्थाओं को देख के उनके मन में जो है एक वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इसके बाद ही वो जो है सन्यासी के रूप में अपने घर को, परिवार को त्याग के वो सन्यासी के रूप में आगे बढ़े थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया, और बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या हुआ था, बुद्ध जो थे वो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, यानी कि परेशान होकर के उन 4 अवस्थाओं को जो देखा था उन सभी चीज़ों से वो व्यथित होकर के 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग दिया, अपने घर परिवार को सबको त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी उनका जो त्यागना है, अपने घर परिवार को जो त्याग के एक सन्यासी के रूप में बढ़े, इसे ही महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अब ज्ञान की खोज में बुद्ध जो है वो इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इन्हें पहले गुरु बने। कौन हुआ था? तो बुद्ध के पहले गुरु कौन बने थे? तो अलार कलाम बने थे, जिनसे उन्होंने क्या, संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी सबसे पहले। यानी जब ज्ञान की खोज में, जब अपने घर को त्यागा, जब ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकने लगे, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात जो हुई थी वो अलार कलाम से हुई थी, जो कि इनके पहले गुरु थे, और उन्हीं से इन्हें संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। और उसके बाद जो है राजगीर के रुद्राकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। यानी सबसे पहले गुरु कौन हुए थे? तो अलार कलाम हुए थे, जिससे इन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद इनकी मुलाकात जो है वो राजगीर के रुद्राकराम पुत्र से हुआ था, जिससे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब इन्होंने सारनाथ के वन में, यानी ये 5 मित्र थे, जो इन सभी 5 मित्रों ने सारनाथ के वन में कई वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। बुद्ध जो थे अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में बहुत वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। उसके बाद ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में ही हुई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में। इन्होंने अपना घर जो है वो कब त्यागा था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया था, 29 वर्ष की उम्र में। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो है उन्हें 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के बाद हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जहाँ से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। पहले तो इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और वह स्थान जहाँ से इन्होंने ज्ञान जो है वो प्राप्त की थी वो स्थान बोध गया कहलाया। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और यह उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इन्होंने कठोर तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो सारनाथ चले गए थे, अपने 5 मित्रों के साथ ये गए थे, और वहाँ पे ही इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहा जाता है। यानी इन्होंने जो उपदेश दिया है उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो उपदेश दिया था बुद्ध ने वो पाली भाषा में दिया गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिया था? तो कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उपदेश अपना दिए थे। इन्होंने अपना उपदेश जो है कौशल में भी दिया है, वैशाली में भी और कौशाम्बी में भी। क्लियर है? इन तीनों जगह पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो क्लियर है यहाँ तक? याद कैसे रहेगा? तो
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे। क्या होता है आपका, जब भी एक सन्यासी का बात आता है, एक गुरु जी का बात आता है, ऋषि का बात आता है, तो क्या आता है? ज्ञान की प्राप्ति वो लोग कहाँ कर रहे हैं? तो पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। और जहाँ पे मान लीजिएगा आप लोग, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान जो है प्राप्त कर रहे थे, वहाँ पे इनके पीपल वृक्ष के नीचे तो बैठे हुए थे, और वहीं पे चारों ओर छोटे छोटे साग जो है, जो खाने में उपयोग किए जाते हैं, वो बहुत सारे उगे थे। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, जहाँ साग उगे थे यानी कि सारनाथ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध जी जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, और इनके चारों तरफ जो है छोटे 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 साग जो है वो उगे हुए थे, जिसे खाया जाता है, जो बहुत पौष्टिक होते हैं। तो इस साग नाम से आप लोग को सारनाथ जो है वो याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। कौन कौन से थे? तो संसार जो है वो दुखों से भरा है, यानी इनका मानना था संसार जो है वो दुख तकलीफों से भरा हुआ है। इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी थी। इन्होंने मृत्यु देखा था, बीमारियां देखी थी, बुढ़ापन जो एक अवस्था होता है, वृद्धावस्था, ये उन्होंने देखा था। इन्होंने ये समझ लिया था कि जितने ज़्यादा संसार में सभी चीज़ों से मिल के जुड़ के रहने पे उतना ज़्यादा तकलीफ जो है, उतने ही ज़्यादा दुख जो है वो साथ में रहती है। इसलिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सन्यासी का रास्ता चुना था, ताकि इन्हें ईश्वर की प्राप्त हो सके, इन्हें एक शिक्षा प्राप्त हो सके, और यही शिक्षा जो है वो सब जगह फैलाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे भी आप लोग देखोगे तो संसार रियल में जो है दुखों से भरा हुआ है, यानी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास दुख तकलीफ टेंशन जो है वो ना हो। हर किसी के पास होता है, और हर किसी के पास टेंशन किस चीज़ की होती है? तो खुद की कम होती है और दूसरों की ज़्यादा होती है, कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे अब क्या सोचेंगे, ये टेंशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए उतना ही कीजिए जितना आपको पसंद हो, उतना ही आपको करना है, उतना ही आपको आपके लिए सोचना है। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कहेंगे। अगर दूसरे के सोचने में लग जाए तो उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपना ही जीवन खराब करोगे। तो उससे बेहतर है आप खुद के बारे में, खुद की खुशी के बारे में सोचें। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि दुख जो है वो अपने आप चला आता है। हर किसी दुख के पीछे या हर किसी तकलीफ के पीछे, कोई टेंशन के कारण कोई ना कोई जो है उसके पीछे कोई कारण होता है, तभी वो टेंशन, वो दुख तकलीफें जो है वो आपके पास आती है। और बहुतों के पास ये भी एक तकलीफ रहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, ये भी एक टेंशन रहता है। और इस टेंशन में क्या करते हैं? खुद तो परेशान होते ही, दूसरे को भी परेशान करके रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है इच्छा है, यानी आपकी इच्छा जो है वो सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ का कारण है। आप लोग के साथ ही बहुत सारी आपकी जो दुख तकलीफ़ें हैं जिससे आप घिरे हुए हो, क्योंकि आजकल जो है सबकी लाइफ में यही चल रहा है, दुख और तकलीफ, यही आपकी लाइफ में चल रहा है। ये एक पार्ट हो गया है, लाइफ का एक पार्ट हो गया है। लेकिन ये सब किस लिए है? ये जो आप टेंशन झेल रहे हो, ये जो तकलीफ़ें किस लिए? ये इच्छा के लिए है। जो आपकी इच्छा है, अब के समय में क्या हो गया? इच्छा ज़्यादा हो गई है, शौक ज़्यादा हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है। आप यहाँ हो लेकिन आप क्या करना चाहते हो? डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाना चाहते हो। तो कैसे पॉसिबल है? आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो धीरे धीरे जाओगे ना। तो इच्छा को कंट्रोल करो। इच्छा एक ही बार ऊपर लेवल पे नहीं लेके जाना है, उसे कम करना है। तो क्या होता है? दुखों का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो इच्छा होती है। जब आप अपने इच्छा को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपकी तकलीफें भी कम होना शुरू हो जाएगी। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब क्या होता है? ये जो इच्छा होती है आपकी, इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी आप ही है जो अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हो। ये किसी और के हाथ में नहीं होता है। आपकी तकलीफ के समाधान जो है वो आप ही के पास होता है। आप अपनी इच्छा को अपनी स्थिति के अनुसार कर लीजिए, यानी जो आपका अभी सिचुएशन है उसके अनुसार ही आप अपनी इच्छा को कर दीजिए। जिस समय आप अपनी इच्छा को अपने सिचुएशन के अनुसार लेके चलेंगे, तब आपका जीवन जो है वो समान तरीके से, आसान तरीके से चलेगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से है त्रिरत्न? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न है, इसे याद रखना है। कौन कौन से है? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। कौन कौन से थे अनुयायी? बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयीन थे। ये 3 जो है वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। अब बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से थे? तो एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे।
अब जो भिक्षुक है वो कौन थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा जाता था। यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास को ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक किन्हें कहा जाता था, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए। अब क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की जब शिक्षा जो है वो फैलने लगी थी तो क्या हुआ, गृहस्थ जीवन जो बिता रहे हैं उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म जो है उन्हें अपनाया था। जो अपना गृहस्थ जीवन यानी अपने परिवार के साथ रह रहे थे, अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते थे, उन लोगों ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपासक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। यानी बौद्ध संघ में जो भी सम्मिलित होना चाहते थे उसके लिए आयु कितनी मानी जाती थी, तो 15 वर्ष की आयु मानी जाती थी। यानी अगर 15 वर्ष के हो गए हैं तो आप बौद्ध संघ जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कौन कौन से प्रतीक है, यानी उसके चिन्ह कौन कौन से हैं। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल एवं सार। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप है। कैसे ध्यान रहेगा, जहाँ जन्म का बात आए तो जन्म यानी कि क्या होती है, कोमल सी जान जो है वो जन्म लेती है यानी कि कमल। गृह त्याग का यानी कि घोड़ा। घोड़ा कैसे, घोड़ा जो है सबसे तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है तो क्या, यानी कि उसे भागना है, गृह त्याग करना है, तो घोड़ा सबसे बेटर तरीका है। तो क्या कर लेना है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो गया। ज्ञान का, तो ज्ञान आप सभी को पता है, सन्यासी जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। तो पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। निर्वाण का प्रतीक तो पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बौद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, तो कुशीनगर में हुई थी, और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब निधन के पश्चात यानी इनके मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था, बुद्ध के अस्थि के अवशेष को भारत के 8 जगहों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। यानी इनके निधन के पश्चात इनके जो बुद्ध के जो अस्थि थे उनके अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया और वहां पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो स्तूप सांची का स्तूप है। अब ये जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है। तो सबसे बड़ा जो स्तूप हो गया बौद्ध का स्तूप, वो कौन सा हो गया, तो सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य क्या है, तो त्रिपिटक। ये क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। ये किस भाषा में लिखी गई है त्रिपिटक, तो पाली भाषा में लिखी गई है। इनकी संख्या जो है वो 3 है। कौन कौन सी है, विनय पिटक और सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक क्या है, तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम लिखे गए हैं। यानी इसमें जो भी भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनके लिए क्या नियम बने होते थे, वो सारे नियम जो है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जो नियम बने होते हैं वो किस में मिलते हैं, तो विनय पिटक में वो मिलते हैं। सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश संकलित है। तो बुद्ध के जो उपदेश यानी जो जो उपदेश इन्होंने दिए थे वो किस में संकलित है, तो सूत पिटक में है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। अब धम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के जितनी भी दार्शनिक व्याख्याएं जो है वो सारी जो है वो इसमें दी गई है। अब यहाँ नीचे 3 पॉइंट्स देख लीजिए। जातक कथाएं, तो ये क्या है, ये पाली भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, यानी बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हुआ करती थी वो किसमें देखने को मिलती है, तो जातक कथाएं में मिलती है। बुद्ध चरित्र, अब बुद्ध चरित्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त यानी कि उनके जो जीवन जो है उनके बारे में और साथ ही उनकी शिक्षाओं के बारे में वर्णन मिलता है। यानी अगर पूछा जाए कि जीवन वृत्त यानी बौद्ध के जो जीवन है उनके बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में जो वर्णन है वो किसमें देखने को मिलता है, तो बुद्ध चरित्र में मिलता है। और
पूर्व जन्म की कथा यानी बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथा होती थी उनके बारे में किसमें देखने को मिलता है, तो जातक कथाएं में मिलती है। नेक्स्ट देखिए धम्मपद। अब धम्मपद जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसे बोधों की गीता कहा गया है। तो बोधों की गीता किसे कहा गया है, तो धम्मपीटक को कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग का बौद्ध धर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही अगर कोई भी आप लोग की डाउट्स रह गई हो या समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहे कि सारे डाउट्स को आपके क्लियर किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।